आज मैं यहाँ चुनाव के प्रचार में जम्मू कश्मीर के चुनाव में आया। सुबह से मैं जम्मू के विधानसभाओं में घूम रहा हूँ। जिस तरीके से मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो मैं उत्साह देख रहा हूँ, जो मैं उमंग देख रहा हूँ, और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए आतुर है, वह मेरे मन को संतोष भी देता है और खुशी भी देता है कि बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से कमल के निशान को आशीर्वाद मिलने वाला है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मित्रों, यह चुनाव कोई युद्धवीर सेठी को एमएलए बनाने का चुनाव नहीं है। यह चुनाव सिर्फ कमल के निशान को आशीर्वाद देने का चुनाव नहीं है। यह चुनाव जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में विकास की नई छलांग लगाने का निमंत्रण देने का चुनाव है। इसको हमको समझना है। यह चुनाव जम्मू कश्मीर को विकास के साथ साथ स्थिरता देने वाला चुनाव है। यह चुनाव राष्ट्रवादी ताकतें, और गौर से सुनना मेरी बात, विघटनकारी ताकतों के बीच का चुनाव है। और मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रवादी ताकतें जीतेंगी और विघटन डालने वाली, समाज में फूट डालने वाली ताकतों को आप परास्त करेंगे, उनको आप धूल चटाएंगे। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। आज मैं ऐतिहासिक नगरी जम्मू कश्मीर में खड़ा हूं। जम्मू में ये शेरे डुग्गर पंडित प्रेमनाथ डोगरा की भूमि है, जिन्होंने अपने देश के खातिर अपने आप को आहूत किया था। वह 1955 में भारत के जनसंघ के अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उन्होंने लड़ाई लड़ी। एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो हमारे पहले अध्यक्ष थे जनसंघ के, उन्होंने जम्मू कश्मीर की धरती पर आकर नारा लगाया, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। मैं परमिट लेकर के जम्मू कश्मीर में नहीं जाऊंगा। उस समय की शेख अब्दुल्ला सरकार ने उनको गिरफ्तार किया और संदेहास्पद स्थिति में श्रीनगर के जेल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका बलिदान हम भूल नहीं सकते, और उनके बलिदान को ध्यान में रखते हुए मुझे याद है कि 1992 में 26 जनवरी को जोशी जी की एकता यात्रा लाल किले पर झंडा फहरा करके यही जम्मू के परेड ग्राउंड में आई थी, और वहां नरेंद्र मोदी जी ने भाषण में कहा था कि समय को याद रखना, हम धारा 370 को धाराशाही करेंगे और एक देश में एक निशान, एक विधान, एक प्रधान लाएंगे। आज मुझे खुशी होती है कि जब हम चुनाव में आए तो आज चुनाव में जम्मू कश्मीर का माहौल बदल गया, बदला हुआ माहौल दिखता है। यही जम्मू कश्मीर में 6 से 8% वोट पड़ते थे। आज जम्मू कश्मीर में श्रीनगर घाटी में पहले चरण में 60% मतदान हुआ। 60% मतदान बिना डर के साथ आज जम्मू कश्मीर में 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा। जहां शाम को बाजारें बंद हो जाती थी, आप बताओ, यही रघुनाथ जी के मंदिर के आगे बम फूटा था कि नहीं फूटा था? बोलो हाँ या ना। याद है ना? आतंकवादी आए थे कि नहीं आए थे? आज किसी भी आतंकवादी घोषणा के घोषित होते ही आतंकवादी
जहीं से ही कोई व्यक्ति घोषित होता है उसका जीवन एक सप्ताह से ज्यादा का नहीं है, आतंकवादी को धरती से उठा दो। आज आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। हमें मालूम है कि पाकिस्तान क्या क्या किस तरीके से इस चुनाव को देख रहा है और किस तरीके से विघ्न डालने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मित्रों, ये चुनाव युद्धवीर सेठी का नहीं है, ये चुनाव जम्मू की स्थिरता का चुनाव है, ये जम्मू की सुरक्षा का चुनाव है, ये जम्मू को आगे बढ़ने का चुनाव है और जम्मू के विकास का चुनाव। आज बताओ, मैं तो जम्मू बड़ा पुराना आता रहा हूं, आज जम्मू बदला बदला सा दिखता है कि नहीं? दिखता है कि नहीं? वो त्रिपुरा नगर का जाम याद है? वो रेलवे स्टेशन के बाहर का जाम याद है? आज वो याद है पंडित प्रेमनाथ डोगरा के चौक का जाम? तुमको याद है महाराजा हरि सिंह के चौक का जाम? आज पता ही नहीं चलता। एलिवेटेड रोड, फ्लाईओवर, कम चढ़े कम उतरे, बस स्टैंड दिखता ही नहीं है। फ्लाईओवर फ्लाईओवर फ्लाईओवर। बोलो, जम्मू का विकास हुआ कि नहीं हुआ? जरा जोर से बोलो भाई, विकास हुआ कि नहीं हुआ? आप बोलो, आपको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिला कि नहीं मिला? एक नहीं, दो मिला कि नहीं मिला? आप बताओ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मिला कि नहीं मिला जम्मू को? आप बताओ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिला कि नहीं मिला जम्मू को? आप बताओ, जहाँ नेशनल हाईवे बन रहे हैं कि नहीं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं कि नहीं? आप बताओ, यहाँ से श्रीनगर तक रेलवे लाइन बारामूला तक पहुंच रही है कि नहीं? आप बताओ, कटरा के लिए वंदे भारत ट्रेन चल रही है कि नहीं? आप बताओ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल का लिंक जोड़ दिया कि नहीं? आप बताओ, चेनाब पर सबसे ऊंचा एशिया का ब्रिज बन गया कि नहीं? इन कांग्रेसियों ने ये चेनाब के ब्रिज को, फाइल को दबा के रखा था, दबा के। अटल जी ने सैंक्शन किया था, ये मोदी जी आए तो चेनाब का ब्रिज का फाइल निकाला गया, फिर से सैंक्शन हुआ। आज एशिया का सबसे ऊंचा पुल श्रीनगर की शान के तरीके से खड़ा है, वो भी हमको देखने को मिला। इसलिए आप बताओ, G20 की अंतरराष्ट्रीय बैठक श्रीनगर में हुई कि नहीं हुई? 2 करोड़ टूरिस्ट आया कि नहीं आया? इसलिए युद्धवीर सेठी का सवाल नहीं है, सवाल श्रीनगर में शांति, सुरक्षा, विकास और भारत की मुख्य धारा को आगे बढ़ाने का चुनाव है। ये आपको समझ लेना। मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ आपसे, ये पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर बोलता है कि हमारी बातों की मौजूदगी, हम चाहते हैं कि धारा 370 समाप्त हो और हमारी बातों की मौजूदगी वहां अच्छे तरीके से भारत में कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस रख रही है। क्या ये कांग्रेस पार्टी और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ये पाकिस्तान की एजेंट हो गई है क्या? पाकिस्तान की एजेंट हो गई है क्या? ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? ऐसे लोगों को सफलता दोगे क्या? ये वो लोग हैं जो खुश होते हैं जब देश का एजेंडा कमजोर होता है। ये कहते हैं आतंकवादियों को जेल से छोड़ देंगे। छोड़ देना है क्या? बोलो भैया, छोड़ देना है क्या? छोड़ देना है क्या? ये जेल से छोड़ने की बात करते हैं, वार्ता करने की बात करते हैं। वार्ता करने, बिरयानी खा करना है वार्ता क्या? ये याद रखें, इनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। मोदी जी कभी भी आतंकवाद को बढ़ने नहीं देंगे, उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे और जम्मू कश्मीर मजबूती से आगे बढ़ेगा। आप बताइए, ये बोलते हैं, देखो पहले तो वाल्मीकि भाइयों को इतने साल तक वोट देने का अधिकार नहीं था, इतने सालों तक उनको नौकरी करने का अधिकार नहीं था। हमारे पहाड़ी भाइयों को वोट देने का उनके लिए रिजर्व सीट नहीं थी। और इसके साथ साथ
जो 10 पाकिस्तान से आए थे उनको विधानसभा में वोट देने का अधिकार। ये धारा 370 को समाप्त करने के बाद मोदी जी ने ये सारे हक आपके बहाल किए हैं। आज वाल्मीकि भाई कोई भी चुनाव लड़ सकता है, वोट दे सकता है, जम्मू कश्मीर की धरती पर नौकरी कर सकता है, अपने बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करा सकता है। आज हमारे बूढ़े भाई ट्राइबल सीट से खड़े होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार उनको मौका मिला है। और ये श्रीनगर की घाटी में बैठे हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और कांग्रेसी नेता वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, पाकिस्तान की भाषा। ये चुनाव इसके बीच का, ये युद्धवीर और किसी और के बीच का चुनाव नहीं है। एक तरफ राष्ट्रवादी पार्टी, देश को मजबूत करने वाली, मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें जम्मू कश्मीर मजबूती से आगे बढ़ रहा और ये कहते हैं कि हम स्टेटहुड देंगे। अरे ये स्टेटहुड तो मोदी जी देंगे। मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा है, अमित शाह ने कहा है आपको सही समय पर स्टेटहुड दिया जाएगा। और तुम कहाँ रहने वाले हो कि तुम स्टेटहुड दोगे? घड़ियाली आंसू बहाते हो। जब मौका था 370 हटाने का तब तो तुमसे हटा नहीं। ये जवाहरलाल नेहरू की पीड़ा ने जो पीड़ा हम लोगों को दी वो हम सहते रहे इतने सालों से। आज जम्मू कश्मीर मुख्य धारा में शामिल हो गया है। बोलो शामिल हुआ है कि नहीं हुआ है? बोलो विकास दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये कांग्रेस के लोग शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट पर हाथ डालने से डरते थे। कहते थे कि पाकिस्तान नाराज हो जाएगा, पाकिस्तान का मूड देखते थे। आज मोदी जी ने शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट को हाथ में लिया, उसका काम शुरू हुआ। जम्मू के कोने कोने तक पानी पहुंचेगा, इसकी तैयारी करें। 4 हाइड्रो आपको प्रोजेक्ट दिए गए, हर एक जगह बिजली पहुंचाई जाएगी, सस्ती बिजली पहुंचाई जाएगी। हर बहन को, हर बुजुर्ग माता को साल का 18,000 रुपए उसको दिया जाएगा। विधवा और वृद्ध पेंशन को 3,000 कर दिया जाएगा। कोई भी 70 साल से ऊपर के उम्र का व्यक्ति होगा, 70 साल से ऊपर के व्यक्ति को हर साल 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा। बोलो ये चाहते हो कि नहीं चाहते हो? बोलो चाहते हो कि नहीं चाहते हो? आपके घर में बुजुर्गों की स्वास्थ्य की चिंता हो कि नहीं हो? ये अगर होना है तो युद्धवीर को जिताना है, कमल को लाना है और विकास। इसलिए मित्रों, एक ही बात कहने के लिए मैं आया हूं, यह चुनाव देश को, जम्मू कश्मीर को स्थिरता देने का, विकास लाने का, आगे बढ़ने का, और जिसे कहते हैं कि हर तरीके से जम्मू कश्मीर की धरती मुख्य धारा में आगे विकास करे। लंबे समय तक इसके साथ अन्याय हुआ है और अन्याय किसी और ने नहीं किया, यहाँ शाही 3 खानदानों ने किया है। 3 खानदान। इन लोगों को घर बैठाने की जरूरत है। इसलिए मैं कहूंगा उनको आराम दो और युद्धवीर को काम दो और विकास में दो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय जम्मू।